So hi everyone, I'm your educator Kunal Jain. Today we are conversing with current affairs of 11th of September और आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हम रोज़ हमारी क्लासेस आ रही है करंट अफेयर्स की, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा रोज़ के लिए करंट अफेयर्स। बेटा करंट करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्ज़ामों में। करंट अफेयर्स एक आपका बेस है यूपीएससी के लिए, तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि कैसे पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स के बारे, आज के टॉपिक्स के बारे में एंड चैनल के बारे में। मैं आपको सबका वेलकम करता हूँ टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड आई एम योर एजुकेटर कुणाल जैन। और आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 करवा रहा है कंडक्ट विद 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस। अनअकैडमी यूपीएससी 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दे रहा है, जो कि होगी आपकी 13th ऑफ सितंबर, 20th सितंबर एंड 27th ऑफ सितंबर को। यू कैन ऑल्सो विन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये पेपर्स फाइट करने का और 2019 के टॉपर से मिलने का। तो फटाफट से जाइए और एनरोल करिए। Only 32 days are left. Less than 32 days are left. Complete your preparation for UPSC CSE 2020 with Unacademy के साथ complete करिए। वन सब्सक्रिप्शन विद अनलिमिटेड बेनिफिट। एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू आवर कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन one platform, executive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions, live test series, study material in PDF format, answer writing sessions, and mentorship and guidance, and much more. You can also one stop solution for complete यूपीएससी प्रिपरेशन। आपको एक ही जगह पे सब्सक्राइब करना है और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप जाके सब्सक्राइब करिए और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 का कोर्स है। जो बच्चे बायलैंग्वेज लैंग्वेज में कंप्लीट करना चाहते हैं अपना कोर्स, उनके लिए बायलैंग्वेज कोर्स है मिशन यूपीएससी सीएससी 21 का। और जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 21 का कोर्स है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी पे, तो आप हमारा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल वाईटी। और सिंपल वाईटी अगर आप लगाते हैं SIMPLE वाईटी, तो आपको 64,000 का कोर्स 57,600 का पड़ जाएगा। तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ के लिए आप हमारा कूपन कोड लगाइए और इसके बेनिफिट्स, अनलिमिटेड बेनिफिट्स उठाइए। T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपकी करवाते हैं सारे बच्चों के लिए। डेली 7:30 बजे की क्लास होती है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मिनट्स में। 40 मार्क्स का पेपर होता है और टेस्ट एनालिसिस आपका हैंड टू हैंड हो जाता है, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, YouTube channel and Telegram channel, and you can also join their Facebook page also. And this is our Telegram channel, which is Simple Concept UPSC, and you can also contact us on this number 9689638048। हम आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हैं। बस आप हमें मैसेज करिए और पूछिए क्या डाउट है आपके रिगार्डिंग, आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग। आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आप किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, एंड दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। ओके, सो टुडेज करंट अफेयर्स। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं ऑफ 11th सितंबर 2020, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला करंट अफेयर आ रहा है आपका मत्स्य संपदा योजना के लिए। मत्स्य संपदा योजना क्या है आप लोगों के लिए वो बता देते हैं। सेज स्कीम विल डबल फिश एक्सपोर्ट्स इन 3 to 4 years। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो हमारे मछुआरे हैं उन लोगों के बारे में सोचा है सरकार ने। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट हुआ है सरकार की तरफ से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मछुआरों के बारे में सोचा है। ये स्कीम के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि स्कीम क्या है, क्या सब कुछ है इस स्कीम के बारे में। तो मत्स्य स्कीम क्या है, उसमें सरकार ने बोला है ओवर 20,000 करोड़
विल बी स्पेंड ऑन दिस इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। 4 से 5 साल के अंदर अंदर 20,000 करोड़ इसमें खर्च होगा, 20,000 करोड़ की लागत होगी इसमें। वर्क्स वर्थ ₹1,700 करोड़, 1,700 करोड़ इसमें लग गए हैं आज के आज ही। और ये जितनी भी जगह हैं इधर ये स्टार्ट हो गई हैं इनकी फैसिलिटीज़। 21 स्टेट्स अक्रॉस कंट्री ऐसे होंगे जिसमें ये स्कीम लॉन्च होगी। कौन सी स्कीम लॉन्च होगी? आपकी मत्स्य संपदा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का तरीका कैसे है। मत्स्य संपदा योजना 2020 में रिलीज़ करी थी बाय पीएम मोदी ने, और इसमें 20,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा 4 से 5 साल के बाद। और आज जब ये रिलीज़ हुई है, रिलीज़ डेट, तो इसमें कितना पैसा लग चुका है? 1,700 करोड़ रुपीज़ लग चुका है। ओके, तो ये कैसे डेवलप होगी, कैसे वर्क करेगी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस विल इंक्रीज अर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू फार्मिंग एज वेल एज अदर मीन्स। सबसे पहले तो ये फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, न्यू मार्केट्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, ताकि फार्मर्स को और मछुआरों को, फिशर्स को अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए थ्रू फार्मिंग एज वेल एज अदर मीन्स। और ये जो स्कीम होगी ये बूस्ट कर देगी आपके फ़िश, मिल्क एंड हनी प्रोडक्शन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स और फिशरमैन जो भी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएँ इन स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। द पीएम ऑल्सो लॉन्च अदर इनिशिएटिव फॉर फिशर्स, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंक्लूडिंग ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप में क्या है कि आपका अगर कैटल फार्मिंग, जैसे कैटल को आपको बेचना है, खरीदना है, तो ई गोपाला ऐप के अकॉर्डिंग आप एक ऐप के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ये ई गोपाला ऐप के अकॉर्डिंग होगा ये सारी चीज़ें। तो सरकार अलग अलग इनिशिएटिव कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के फिशर्स जो हैं, फिशरमैन जो हैं, जिनको मछुआरे भी कहा जाता है, उनके लिए ये योजना आई है सामने। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। याद कैसे रखना पड़ेगा? 2020 जब 2020 में ये लॉन्च की गई थी बाय पीएम नरेंद्र मोदी, वीडियो कन्वर्जेशन से ये लॉन्च हुई गई थी ये योजना आपकी। और दूसरी चीज़, इसमें कितना पैसा लगेगा वो है आपका, कितना पैसा लगेगा इसमें? 1700 करोड़ रुपए तो लग चुका है आज के आज ही, और आपका 20,000 करोड़ रुपए इसमें लगेगा आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अंदर। तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। आपका दूसरा आर्टिकल आ रहा है, पाक कंटिन्यूज टू फोमेंट कल्चर ऑफ वायलेंस एट होम अक्रॉस इट्स बॉर्डर। ये जो आपका स्टेटमेंट आ रहा है, ये इंडिया ने यूएन में बोला है कि जो पाक है वो अपने बॉर्डर एज वेल एज अपनी कंट्री में तो करता ही है कल्चर ऑफ वायलेंस को प्रमोट, और जो उनके बॉर्डर पे है वो कल्चर ऑफ वायलेंस को प्रमोट करता ही रहता है। पाक का स्टेटमेंट ये था। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट ये दिया है कि इंडिया में, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद था और बिल्कुल गलत इनका जो डिसीजन था, या कह सकते हैं कि इनका जो रिव्यू था वो इंडिया के थ्रू क्या था, वो देखिए क्या दिया था। इनने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है लोगों को। और इनने ये भी कह दिया इस बार की बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन हुआ है राम मंदिर का, राम टेम्पल का, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत रॉन्ग थिंग है कि आप किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो यूएन में हमको रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया की तरफ से, वो हैं पलोमी त्रिपाठी। उनने पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ें बोली हैं कि पाकिस्तान का एक कल्चर है, और वो कल्चर आपका किस चीज़ का है? वो कल्चर है आपका कल्चर ऑफ वायलेंस। जो आपका कल्चर है वायलेंस का, वो है कल्चर ऑफ वायलेंस शो कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि खुद की कंट्री तो परेशान है ही है, और उसकी बॉर्डर की कंट्री भी पाकिस्तान से, बॉर्डर की जितनी भी बॉर्डर की कंट्री लगती है, जैसे इंडिया हो गया, उधर आपका अफ़गानिस्तान हो गया, और ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डील करती है। यूएन में बात रखी गई है कि पाकिस्तान, यूएन में क्या बात हुई है? यूएन में बात हुई है कि पाकिस्तान जैसे अपनी सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टेटमेंट, गलत गलत स्टेटमेंट देता है। जैसे आपको याद हो पिछली बार की यूएन समिट में, जैसे जो पाकिस्तान के पीएम हैं, उनने बहुत गंदा स्टेटमेंट दिया था, बहुत गलत एलिगेशन लगाए थे इंडिया के लिए। तो वो स्टेटमेंट देता रहता है और ये कल्चर ऑफ वायलेंस को प्रमोट करता रहता है। एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो
जो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इस बार का जो यूएन का आपका हुआ है समिट, वो है 74th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 74th यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली हुआ है, और उस समिट में जो नाम दिया गया था कल्चर ऑफ पीस को मद्देनज़र रखते हुए दिया था कि हमें पीस मेंटेन करना है हर जगह, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कल्चर ऑफ पीस हुआ था, और ये 74th यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली था। आगे चलते हैं, आगे बहुत बड़ा आर्टिकल आ रहा है आप लोगों के सामने जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर रोज जयशंकर वोंग रीच 5 पॉइंट्स कॉन्सियंस टू डी एस्केलेट सिचुएशन अलोंग एलएसी। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है आपकी इंडिया चाइना बॉर्डर के से कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर और चाइना के जो बॉर्डर फॉरेन मिनिस्टर है वैंग यी, इनने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे हम 4 से 5 दिन से देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। इनकी जो मीटिंग हुई है वो 2.5 आवर से भी ज़्यादा की बायलेटरल टॉक हुई हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। इनने 5 पॉइंट पे बात करी है, वो 5 पॉइंट समझाते हैं आप लोगों को कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले पॉइंट तो इनने ये है कि they agreed therefore that the border troops of both the sides should contain their dialogue, quickly disengage, maintain proper distance and ease tension। इनने ये कहा है कि जो ये जितने भी बॉर्डर पे जितने भी सिक्योरिटी फोर्स हैं हमारी भी और चाइना की, इनको डिसंगेज कर देना चाहिए, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर देना चाहिए, इनको टेंशन को थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि एक प्रॉपरली चल सके दोनों कंट्रीज़ और हमारे दोनों के बीच में कोई भी क्लैशेस ना हो। दूसरे पॉइंट के ऊपर इनने बात करी है कि इंडिया चाइना रिलेशन में जो भी डिफरेंस हैं वो बायलैटरल टॉक के अकॉर्डिंग, बायलैटरल टॉक के लिए से ही खुद में सुलझा लें। ऐसा कभी भी नहीं हो कि इनको बार बार वापस से किसी और कंट्री का हेल्प की ज़रूरत पड़ने लग रही है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है इनका कि इनने ये डिसाइड किया है कि अब जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग होती रहनी चाहिए इंडिया की और चाइना की, ताकि ये अपने एक दूसरे के मैटर सॉर्ट आउट कर सकें, एक दूसरे बात कर सकें कि कहाँ कौन सी किसको प्रॉब्लम आ रही। चौथा पॉइंट ये द टू मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड बोथ साइड्स should avoid all the exiting argument of protocol China boundaries affairs maintain peace and ये तो चाइना पहले से ही कहता हुआ आ रहा है कि पीस रखिए, लेकिन चाइना कभी भी पीस नहीं रखता, हमेशा इंडिया ही आगे से पहल करता है और इंडिया ही पीस रखता है, लेकिन चाइना कभी भी पीस नहीं रखता। हाँ, बातें बार बार होती जा रही हैं लेकिन चाइना ने अभी भी नहीं माना है। फोर्थ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है बेटा जीएसटी के लिए। जीएसटी सबसे पहले तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन से अमेंडमेंट में बताया गया है जीएसटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन से अमेंडमेंट में आपने जीएसटी के बारे में पढ़ा है, कौन से अमेंडमेंट में इन्वेंट हुआ था जीएसटी, तो ये आपको अमेंडमेंट का नाम बताना पड़ेगा, नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो सेंटर है वो ये चाहता है कि स्टेट आगे बढ़ के सामने आए और हेल्प करे सेंटर की कि जीएसटी कंपेंशन, जो जीएसटी ने बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, वो सेंटर को हेल्प करे स्टेट आगे आके। पैंडेमिक के चलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है सेंटर को भी और स्टेट को भी, तो सेंटर ये चाहता है कि स्टेट सामने आए और जीएसटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, दोनों सॉर्ट आउट करें, स्टेट भी और सेंटर भी, तो सेंटर हेल्प करे स्टेट को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा आर्टिकल है जो कि सामने आ रहा है। स्टेट जो है वो बोल रहा है 14% ग्रोथ रेट शो कर सकता है, लेकिन सेंटर इस चीज़ का कोई भी गारंटी शो नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जीएसटी का अमेंडमेंट कौन सा था और आपको जीएसटी के लिए क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ये चीज़ आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स को प्रोस्पेक्टिव में रखते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इकोनॉमी इस बार बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो इसलिए जीएसटी का बार बार यूज़ आता रहेगा, इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें आती रहेगी। फिफ्थ और फाइनल आर्टिकल आ रहा है राफेल जेट इंडक्शन स्टर्न मैसेज फॉर दोज आइंग इंडिया सोवरेनिटी। राजनाथ सिंह जो हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनने ये कहा है कि जो भी इंडिया के ऊपर आंख उठाने की कोशिश करेगा उसके लिए कड़ा संदेश दिया है। 5 फ्रेंच मेड राफेल्स इज अ बिग एंड स्टर्न मैसेज फॉर एंटायर वर्ल्ड।
उनने बोला है कि जो 5 फ्रेंच मेड राफेल हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया के पास भी अब बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जिस हिसाब से हमारे जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं हो रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो हमें ये पूरे वर्ल्ड को संदेश दे दिया है कि अब इंडिया किसी से भी पीछे नहीं है। इंडियन एयरफोर्स 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गोल्डन एरोज में शामिल कर लिया गया है 5 राफेल्स को। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि 5 राफेल तो हमारे पास आ चुके हैं, बाकी कितने राफेल ऐसे हैं जो आने वाले हैं। जो हमारे चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, वो उनने भी यही बात बोली है कि जो हमारी सॉवरेनिटी है देश की, वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी पास की कंट्री। उनको कहने का मतलब किसका था, इन चाइना को और पाकिस्तान को एज अ मैसेज शो करने का था। तो ये सारी चीज़ें थी जो राफेल आने के बाद जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे चीफ मार्शल्स हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसमें याद करने की चीज़ क्या है, मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा, आर्टिकल आपको सारे बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ याद बताऊँगा कि आपके UPSC प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज़ आ सकती है। वो ये है कि आपके 5 फ्रेंच मेड राफेल्स इस बार आए हैं, आने कितने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ये किसमें अब आ चुके हैं, अंबाला एयरफोर्स में तो आ चुके हैं, और इनको गोल्डन एरोज में शामिल कर लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स 17 स्क्वाड्रन जो कि है गोल्डन एरोज में शामिल इनको कर लिया गया है। तो आज के लिए बस इतने ही बेटा, आप लोगों के आज आप लोगों के इतने ही सिर्फ करंट अफेयर्स थे। मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे करंट अफेयर्स और आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्लास हम लेके आएंगे इसके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर एक अलग से क्लास लेके आएंगे कि आपको UPSC में आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाए, उनको आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन सेक्शन में हमें बताइए, और आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, होप करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके देन, बाय।